गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अकाउंट का बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म बता दी थी, यानी कि वो वर्ड बताने की कोशिश की थी जो बार बार आते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैश इन हैंड क्या होता है, और एक ये बताया था कि कैश एट बैंक क्या होता है, और थर्ड बताया था कि डेप्टर्स क्या होते हैं हमारे पास भी डेप्टर्स। हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि डेप्टर्स जैसे कि मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹10,000 क्रेडिट। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 का जो गुड्स है ना, वो क्रेडिट पे क्या किया है, सेल किया है। तो मिस्टर बी ने पैसे देने हैं, तो मिस्टर बी जो होगा मिस्टर ए का क्या माना जाएगा, डेप्टर्स माना जाएगा। ऐसा कल मैंने आपको बता दिया था। एक बताया था मैंने आपको बिल्स रसीवेबल के बारे में बता दिया था कि जो गुड्स को सेल करता है, यानी कि यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या किया, गुड्स क्या किया है, सेल किया है। तो मिस्टर ए एक बिल तैयार करेगा, बिल ड्रॉ करेगा। ड्रॉ का मतलब होगा यहाँ पर लिखना। बिल ड्रॉ करेगा, किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, ये मिस्टर ए के द्वारा, सेल करने वाले बंदे के द्वारा, और ये मिस्टर बी को दिया जाएगा, और मिस्टर बी उस बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब तो उस बिल के ऊपर साइन करेगा और मिस्टर ए को दे देगा। ये इस बात का प्रूफ होगा कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए के पैसे देने हैं। इस बिल के अंदर क्या परचेज किया है, कितने का परचेज किया है, किस डेट को परचेज किया है, किस डेट को वो पैसे देगा, बेचने वाले के यानी कि मिस्टर ए के, मिस्टर बी के भी साइन होंगे इसके अंदर। उसके बाद एक टर्म मैंने आपको बताई थी, परपेड एक्सपेंडिचर, परपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस नोट ड्यू बट पेड। अभी एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हुए हैं, यानी कि देने का हक नहीं बनता है, बट पेड, लेकिन आपने पेड कर दिए। इसको एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ही बोला जाता है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस के नाम से भी बोला जाता है, इनकी पहले से दे देना। और एक ये 5 मैंने आपको बताई थी। एक आगे आता है हमारे पास नंबर 6 पे, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इसका मतलब है कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न तो कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं की। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम कर दिया है, उसके बदले में अपने को पैसे नहीं मिले, तो इसको बोलते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड बोलते हैं। ये जो वर्ड है आप ध्यान से सुनते रहना, अकाउंट्स के अंदर ये बार बार आते रहेंगे। और एक आता है हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेसमैन होते हैं वो हर साल प्रॉफिट अर्न करते हैं, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। जब वो प्रॉफिट अर्न करते हैं उनके पास थोड़ा सा सरप्लस अमाउंट बच जाता है, यानी कि पैसा बच जाता है। तो कभी कभी बिजनेसमैन के पास कुछ सरप्लस अमाउंट होता है, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट होता है कभी कभी किसी मंथ। अगर वो थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट का मतलब थोड़ा, टर्म का मतलब यहाँ टाइम से है, इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं पैसा लगा देने से है। जब उसके पास सरप्लस अमाउंट होता है, अगर वो थोड़े टाइम के लिए कहीं वो इन्वेस्ट कर दे, तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। थोड़े टाइम के लिए पैसे किसी को दे दे या कहीं पे लगा दे। मैंने आपको बता दी कैश इन हैंड, बता दिए कैश एट बैंक, डेप्टर्स, बीआर, परपेड एक्सपेंडिचर, एक्रूड इनकम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके बाद ये हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग
क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोला जाता है आजकल। क्लोजिंग का मतलब होता है कि जब साल खत्म हो जाता है और उस डेट को यानी कि 31 मार्च को, जो भी ईयर होगा 2021, जो अनसोल्ड गुड्स होगा यानी कि जो बिना बिके रह जाएगा उसे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाएगा। इनकी जो आप काम करते हैं और उसका जो लास्ट में हमारे पास जो अनसोल्ड गुड्स रह जाएगा 31 मार्च को, उसे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से कहा जा सकता है। हाँ जी भी, ऊपर वापिस चलते हैं। कैश इन हैंड है और ये क्या, कैश एट बैंक है। इन सब चीज़ों को ना, जो डेप्टर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इन सब चीज़ों को ये जो है हमारी एसिस बोला जाता है। एसिस दो तरह की मानी जाती है, एक तो करंट एसिस मानी जाती है, एक मानी जाती है नॉन करंट एसिस। आगे भी इसको डिवाइड किया गया है, नॉन करंट एसिस। ये जो मैंने अभी आपको बताई है ऊपर, इनको करंट एसिस ही बोला जाता है। अब नॉन करंट एसिस कौन सी होती है? करंट एसिस वो एसिस होती है, या तो वो खुद कैश है जैसे कि कैश इन हैंड है, या इसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन ईयर, एक साल के अंदर अंदर, यानी कि जो जल्दी ही कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ऊपर चलते हैं वापस, देखो कैश इन हैंड है, ये तो खुद कैश है। कैश एट बैंक, बैंक से जब मर्जी पैसे अपन निकलवा सकते हैं, ये कैश की तरह है। जो डेप्टर्स हैं, हमने क्रेडिट सेल किया है, हम कोई लंबे टाइम के लिए कस्टमर को उधार नहीं देते, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो ये पैसा जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी एसिस हैं? करंट एसिस हैं। करंट एसिस आर दोज एसिस विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ईयर, जिसे एक साल के अंदर अंदर कैश में क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद आता है नॉन करंट एसिस। नॉन करंट एसिस वो एसिस होती है जो कैश में कन्वर्ट नहीं की जाती, बल्कि बिजनेस को चलाने के लिए इनको यूज किया जाता है। जैसे कि हमने सबसे पहले मार्केट के अंदर मान लो दुकान खोलनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लैंड लेनी पड़ेगी, जगह लेनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लैंड लेनी पड़ेगी। मैं आपको नॉन करंट एसिस के बारे में बताने जा रहा हूं, फिर कह रहा हूं ये वर्ड्स आप ध्यान से सुनना। नॉन करंट एसिस जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, नॉन करंट एसिस। सबसे पहले हम मार्केट के अंदर जगह लेंगे, जगह को क्या बोलेंगे? लैंड। और लैंड अकेली क्या करेंगे? इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां पर बनाएंगे आप बिल्डिंग। मैं आपको नॉन करंट एसिस के बारे में बता रहा हूं। हाँ जी, वहां पर आप उस दुकान के अंदर, बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर लगवाएंगे, और अगर कोई चीज बना के बेचनी है तो हम कभी कभी हमें किसी तरह की कोई मशीनरी भी लगानी पड़ती है। ठीक है, हम गर्मी में नहीं बैठेंगे, तो कभी कभी हम बिजली की हम उसके अंदर बिजली की फिटिंग वगैरह करवाएंगे, जो फिक्स करवाई जाएगी, या फिटिंग वगैरह इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास ही। हाँ जी भी, कंप्यूटर भी आप ले सकते हैं। अगर हम वहाँ पे जाने के लिए अगर आप व्हीकल यूज करते हैं, यानी कि मोटर बाइक, मोटर व्हीकल, ये सारा फिक्स एसिस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा और भी नॉन करंट एसिस होती हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। तो आज कल वाला कुछ आपने देख लेना है और आज यहाँ तक कर लेना है। मैंने आपको करंट एसिस और नॉन करंट एसिस के बारे में बताया है। इसके अलावा भी नॉन करंट एसिस होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तब आपके सामने अपने आप ही आती जाएंगी और मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, थैंक यू।